हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एस सी पी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो अपनी स्ट्रिंग की सीरीज चल रही थी, अपनों ने स्ट्रिंग्स क्या है वो पढ़ लिया था, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों है। आज अपने और अच्छे से जानेंगे उसके बारे में। और अपने स्ट्रिंग्स के मेथड देखे थे, कॉनकैट, लेंथ, कंपेयर वाले। कितने टाइप से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, तीन मेथड थे ना। स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग से फिर आता है उसका ऑब्जेक्ट बना के। फिर दूसरी क्लासेस आती, स्ट्रिंग की क्लासेस में आ गई है तो एक वो होती है इम्यूटेबल वाली। इम्यूटेबल वाली में आती है स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बिल्ड बफर। आज स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। आज उसका बेसिक बिल्डिंग होगी, अगली क्लास में उसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो पिछले क्लास में अपनों ने सारे मेथड रिवाइज करे थे। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए थे, फुली आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अपने ये क्लास मैंने बना ली है इसकी। पब्लिक में स्टैटिक वर्ड्स डिफाइन कर लिया। कितने डिक्लेयर करने के मेथड थे? एक था स्ट्रिंग, अकेला स्ट्रिंग। एस कैपिटल होती है क्योंकि क्लास होती है, क्लास का क्लास को डिफाइन पता कैसे लगता है? क्लास जावा प्रोग्राम में क्लास कौन सी है, उसका होता है फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है वर्ड का। स्ट्रिंग एस ले लिया और ये डिफाइन कर लिया हेमंत। एक ये हो गया। एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं, एस वन इक्वल टू हेमंत। एक मेथड बना ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग कैसे करते थे? स्ट्रिंग एस टू इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। स्ट्रिंग इसके अंदर दो भी देंगे वो डाटा होगा। तो पहले अपन ने एक कंपेयर मेथड देखा था ना, इक्वल टू और इक्वल्स में क्या डिफरेंस था? एक तो अपने इक्वेट करने कितने मेथड थे? दो मेथड थे। एक तो इक्वल्स जो इनबिल्ट मेथड है, और ये था असाइनमेंट ऑपरेटर वाला इक्वल इक्वल जो कंपेयर करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? मैंने आपको अच्छे से कराया था। सोचो और बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपने जल्दी बता दिया मेरे से तो उसको रिवाइज करते हैं पहले। यहाँ पे कर लेते हैं। जो इक्वल इक्वल था ना, ये वाला मेथड, ये क्या कंपेयर करता था? इट कंपेयर्स द रेफरेंस रेफरेंस ऑफ टू गिवन स्ट्रिंग्स एज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या कहते हैं? जो ऑपरेटर के जिसके ऊपर अपने ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, दो नंबर से कोई भी वैल्यू डेटा जिसके ऊपर अपने ऑपरेटर का यूज करके कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। ये कहता है रेफरेंस कंपेयर करता था। और एक था अपना पास डॉट इक्वल्स टू नहीं था, इक्वल्स। ये मेथड था इनबिल्ट। स्पेलिंग गलत होगी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना। इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। इसको रेफरेंस से मतलब नहीं है, इसको वैल्यू अगर सेम है हो जाएगा। केस सेंसिटिव होता है ये, केस सेंसिटिव। ये था एक। अगर अपने को केस सेंसिटिव वाला नहीं लिखना तो दूसरा कौन सा? इक्वल्स इग्नोर, आई कैपिटल आता था, इग्नोर केस। इसमें ये केस सेंसिटिव नहीं होता, ये भी वैल्यू। इट आल्सो कंपेयर्स ओनली द स्ट्रिंग वैल्यूज। पर ये क्या था? नॉन केस सेंसिटिव। इससे एग्जांपल भी कर रहे थे, यहाँ पे भी आप इसमें करके देख लेते हैं। कंपेयर करके ले लेते हैं एस ओ टी। ये आपको समझ आएगा फिर ऐसा क्यों था, जब मैं आपको ही पीरियड उसमें करवाऊंगा। तो मैंने कंपेयर करा एस इक्वल इक्वल टू एस टू।
S1 के साथ कर लेते हैं, सारे कंपेयर कर लेते हैं। S इक्वल टू S2 के साथ भी कर लिया। S1 इक्वल टू S2 कर लिया। इसमें बस ये कर लेते हैं, S इक्वल्स S2। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। S2 में क्या एरर दिखा रहा है? सही है, वो कई बार वैसे ही गलती दिखाता रहता है। पहले में क्या आया? फॉल्स। पहला क्या था? S1 इक्वल टू S1। स्पेलिंग गलत है तो आ रहा है। देखो, अगर अब इक्वल आएगा, स्पेलिंग गलत थी। तो ही सोचूं ये तो पढ़ा, जो पढ़ाया था उसका तो उल्टा है, पढ़ाया क्या था फिर। अब आ गया ना ट्रू। क्यों ट्रू आया? क्योंकि ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग लिटरल हैं। ये होंगे हीप मेमोरी में स्टोर, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। जो भी अपने विदाउट न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट, विदाउट न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग बनाते हैं जो लिटरल होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। और वहाँ पर अगर कोई दो स्ट्रिंग की सेम वैल्यू है तो उसका एड्रेस सेम ही रहता है, वो नई स्ट्रिंग नहीं बनाता। ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कैसे वर्क होता है। और अगर अपने बना रहे हैं कोई भी कीवर्ड, लिटरल लिटरल डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग का यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो उसके दो ऑब्जेक्ट्स, दो जगह वैल्यू स्टोर होती है। एक तो हीप मेमोरी, हीप एरिया के अंदर, और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी स्टोर होता है। इसलिए जब अपने एस इक्वल टू S2 कर रहे हैं तो ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हीप एरिया के बाहर है, इसका रेफरेंस अलग बनेगा। ये सेम टू सेम इन दोनों का, जैसे एस और S1 का रेफरेंस सेम ही बन गया था, कांस्टेंट पूल के अंदर थे, तो एक ही स्ट्रिंग वैल्यू बनी। जब पर इसका डिफाइन कर रहे थे तो दो दो बने, एक तो लिटरल के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी, जो S2 इससे कोई रेफरेंस करेगा, और एक बार बनेगा हीप एरिया, वो देखेंगे। जब अपने एस डॉट इक्वल करते हैं, ये सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, इससे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये ट्रू आएगा और वैल्यू सेम है। अगर मैं इधर कर दूं S2 है ना, S2 इधर कर दूं, ए हटा दूं, अब फॉल्स आ जाएगा लास्ट में। इधर भी फॉल्स आ गया, क्योंकि अब वैल्यू चेंज होगी, इसको वैल्यू से मतलब है। होपफुली आपको ये वाला समझाएगा, अच्छे से समझते हैं इसको। स्लाइड शो में लिखा हुआ मैंने, पेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा था, पहले स्ट्रिंग डिफाइन करी थी नॉर्मल विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे से कर रहा हूँ हेमंत। ठीक है, हेमंत डिफाइन करी थी, ये गंदी राइटिंग में लिख देता हूँ, बड़ी अच्छी राइटिंग होगी। तो इसका ये कहाँ स्टोर होगी? रैम के अंदर ना दो मेमोरी यूनिट होती है मेन। रैम रैम के कलेक्शन ऑफ बाइट क्या मेमोरी यूनिट है। इसके अंदर भी दो, इसको दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं पर अपने स्ट्रिंग के लिए दो ही पार्ट है। स्टैक एरिया, स्टैक एरिया में क्या होता है? यहाँ पे होता है रेफरेंस स्टोर, जो इसको स्ट्रिंग को रेफरेंस कर रहा है। जैसे इसमें कर रहे थे अपने एस S1 और S2। इसके अंदर क्या होती हैं? इसके अंदर होती हैं स्ट्रिंग लिटरल स्टोर, लिटरल स्टोर होते हैं। इसके अंदर होते हैं लिटरल स्ट्रॉन्ग, जैसे हेमंत। हेमंत को मैं H से डिनोट कर देता हूँ, समझ जाना आप। ठीक है, इसके अंदर होता है लिटरल स्ट्रॉन्ग। पर जब भी अपने विदाउट न्यू कीवर्ड कोई स्ट्रिंग लिटरल देते हैं तो वो जाता है स्ट्रिंग कॉन्स्टेबल के अंदर। तो जब अब जब उन्होंने एस डिफाइन करा था, तो वो चाह रहा था ये रेफरेंस करते हैं, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाएगा, इसकी लिटरल जो भी होएगा। अपने फिर S1 डिफाइन करा था, वो भी हेमंत था। तो अब ये न्यू 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 स्ट्रिंग नहीं डिक्लेयर करेगा। जो पहले वाला रेफरेंस है ना, वो जो पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, उसको ही रेफर कर देगा। इन दोनों का रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या होता है? जैसे इसका एड्रेस है 1000, वैसे ही ले लो रैंडम कोई। तो ये दोनों किसको रेफरेंस करेंगे? दोनों करेंगे रेफरेंस 1000 एड्रेस को, जहाँ पे एच हेमंत पड़ा है सेम वाला। लेकिन जब उन्होंने S2 बनाया था, वो किससे बनाया था? न्यू कीवर्ड के यूज से। S2 बनाया था न्यू कीवर्ड के यूज से। तो इसका क्या होगा?
अब न्यू कीवर्ड बनाया तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर नहीं बनता, वो आउटसाइड बनता है। अब हेमंत जो होएगा न्यू कीवर्ड वाला वो यहाँ बनेगा हीप एरिया में। अब क्योंकि अपनों ने जो भी लिटरल बनता है वो तो कांस्टेंट पूल के अंदर भी बनता है, और न्यू कीवर्ड से वो हीप एरिया में बनता है। तो इसके दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक तो ये इसको रेफर भी कर रहा होगा, एक इसका कांस्टेंट पूल के अंदर ही बनेगा, क्योंकि वो लिटरल अपन डिफाइन कर रहा है। तो हेमंत एक यहाँ और बनेगा, दोनों का एड्रेस अलग अलग होएगा, दोनों सेम ही रेफरेंस कर रहे हैं, इसको भी यही रेफरेंस, इसको भी यही रेफरेंस कर रहा होगा। तो ये फर्क होता है न्यू कीवर्ड से डिफाइन करा हुआ और विदाउट न्यू कीवर्ड से। स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन में कैसे स्टोर होता है। तो अब इसके थोड़े और देख लेते हैं पॉइंट्स। इधर आपको दिखाता हूँ मैं पहले। अब जैसे कि मैंने एक न्यू कीवर्ड से और स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग से बनाया S3 बना लिया, उसकी वैल्यू भी हेमंत दे दी। अब बताना क्या अब इनका रेफरेंस सेम होएगा। इसको सिस्टम डॉट आउट नीचे लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग का कैप स्मॉल दे दिया तो एरर आ रही थी। तो ये हो गया। अब प्रिंट करा के देखते हैं, इनको कर देता हूँ, इनको भी रहने देते हैं। अब क्या कंपेयर कराते हैं, S2 और रेफरेंस कंपेयर कराते हैं। अब क्या आएगा बताओ आउटपुट, अब क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर जैसे मैंने सिखाया है कि अगर वैल्यू सेम है और रेफरेंस भी न्यू कीवर्ड से बन रहा है, हीप एरिया में बनेगी, तो रेफरेंस भी सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे इंटरनल वर्क करता है। इसका भी आया फॉल्स। क्यों, जब अपने विदाउट न्यू कीवर्ड बनाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जाता है तब रेफरेंस रेफरेंस सेम रहता है। लेकिन जब भी अपने न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, न्यू का मतलब क्या है कि नई चीज बनानी है, तो पुरानी वाले से कनेक्ट होएगा ही नहीं। तो न्यू कीवर्ड से कोई भी स्ट्रिंग अपने लिटरल के थ्रू बना रहे हैं तो उसका कैसे मेमोरी लोकेशन होता है वो देखते हैं। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, बंद हो गया। चलो इधर ही कर लेते हैं। जैसे मैंने एक S3 डिफाइन कर दी, वो भी सेम ही नाम लिखा है, सेम सेम ही लिखा है, S3 डिफाइन कर रहा हूँ हेमंत को। अब क्या होएगा, कोई नई नहीं बनाएगा ये। जैसे S3 यहाँ पे रेफरेंस आ गया इसका, S3 एक नया रेफरेंस आ गया स्टैक एरिया में, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा स्ट्रिंग क्लास का हीप एरिया के अंदर। वो लिटरल दिया है तो इसका यहाँ पे भी होएगा, दोनों जगह वैल्यू प्रेजेंट होएगी इसकी। ऐसा नहीं है कि अगर न्यू कीवर्ड से दोनों सेम वैल्यूज हैं तो एक दूसरे का रेफरेंस इसका बराबर हो जाएगा, नहीं होएगा, अलग अलग बनेंगे हर एक बारी। और जितनी बार भी स्ट्रिंग यूज करके विदाउट न्यू कीवर्ड बनाएंगे, अगर सेम सेम वैल्यू दे रहे हैं तो नया कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होएगा, उसी सेम वैल्यूज पे इतने सारे रेफरेंस बन जाएंगे बस। ये फर्क होता है। और न्यू कीवर्ड पे हर एक बार जितनी बार सेम वैल्यू या अलग अलग डिफाइन करेंगे नए ऑब्जेक्ट बनेंगे। स्ट्रिंग में अगर मैं यहाँ पे शर्मा, स्ट्रिंग में अगर मैं शर्मा भी डिफाइन करता है, शर्मा डिफाइन कर दिया, उसको S से डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे न्यू बनता, जैसे S4 कर दिया, स्टैक एरिया में हो गया, ये इसको रेफरेंस करता। इसमें यूनिक ही होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट मोड में यूनिक स्ट्रिंग्स ही होते मिलते हैं, कोई डुप्लेट नहीं होता। और ऑब्जेक्ट में हर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो नई नई स्ट्रिंग स्टोर होगी ऑब्जेक्ट के रूप में। ये फर्क होता है हीप एरिया कांस्टेंट पूल। और कैसे स्टैक एरिया में रेफरेंस रखा जाता है अपना, हीप एरिया में होता है अपने जो भी डेटा वैल्यू है, रैम का ही पार्ट होता है, रैम के अंदर इस कलेक्शन ऑफ बाइट्स हैं, उसके सब डिवाइड पार्ट हो गए। कांस्टेंट पूल कैसे वर्क करता है, हीप एरिया कैसे वर्क करता है, स्टैक एरिया कैसे वर्क करता है, ये अपन ने अच्छे से देख लिया है। थोड़े एग्जांपल देखने हैं तो देख लेते हैं। अब मैं कंपेयर करके देख लेता हूँ। हाँ, इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पोल भी कहते हैं और एक और नाम होता है इसका, अगर वो ऐसा नाम है तो घबराना नहीं, सेम ही बात है। जो कांस्टेंट है ना उसकी जगह हो जाएगा
इस कांस्टेंट की जगह कह देते हैं लिटरल पूल। लिटरल पूल भी समझ सकते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि लिटरल पे ही काम कर रहे हैं। अगर लिटरल दिया है तो ही कांस्टेंट पूल के अंदर वैल्यू जाती है। अगर अपने विदाउट लिटरल तो क्या स्ट्रिंग का काम है, लिटरल दे रहे हैं तो ही कांस्टेंट पूल का काम आता है, विदाउट लिटरल तो कोई काम ही नहीं है इसका। सीधा रेफरेंस यहीं स्टोर हो जाएगा, इधर आएगा ही क्यों फिर। तो ये भी था। इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रिंग लिटरल पुल भी कहते हैं, SLP शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। अपने कंपेयर कर लेते हैं। अब S2 डॉट इक्वल्स, अब S3 करके देखते हैं, इसमें सेम ही रहेगा, क्या लग रहेगा। अब इक्वल्स क्या करता है, ये तो वैल्यू कंपेयर करता है, तो ट्रू आना चाहिए, आ भी रहा है जैसे कि। अब S3 से कंपेयर करा के देख लेते हैं, S को कंपेयर करा के देख लेते हैं, इक्वल इक्वल टू S2। हम फॉल्स होना चाहिए क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनाया तो सेम थोड़ा ना हो जाएगा। फॉल्स, जैसा सोचा था वैसा ही आ रहा है। अब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं ये जावा पॉइंट की साइड पे जा चुके हैं अपने। In Java, string is the most important. The number of concept that string pooling concept one of the string is a big tricky. So the section ये अपने पढ़ लिया। String constant pooling nothing storage area in Java heap। heap area देखा ना रैम के अंदर। string intern, जो ये कंसेप्ट है ना, इसे इंटरनिंग भी कहते हैं क्योंकि इंटरनली वर्क हो रहा है। और एक और चीज़ है, इसके अंदर ना हर एक जो भी ये बन रहे हैं ऑब्जेक्ट, इनको जावा JVM इंटरनली रेफरेंस भी करता है। JVM इंटरनली रेफरेंस भी करता है, JVM भी रेफरेंस करता है इनको, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। When we create string literal, JVM first check the literal in the string pool. If literal is already present in the pool, it returns reference to the pool instance. If the literal is not present in the pool, new string object takes place in the string pool। ये देखा ही अपनों ने, इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, स्ट्रिंग लिटरल से बना रखे हैं और न्यू कीवर्ड से बना रखे हैं। अब न्यू कीवर्ड और स्ट्रिंग लिटरल से डिफरेंस अपने को पता लगे कैसे डिफाइन होते हैं, और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। जावा हीप मेमोरी में स्ट्रिंग से डिफाइन करें, पाइथन आ गया। स्ट्रिंग स्टोर करें, डाटा साइंस आ गया। स्ट्रिंग 3 करें तो नया नया नहीं बना कुछ, ये स्ट्रिंग पूल के अंदर सेम टू सेम उसको ही रेफरेंस करने लग गया। बल्कि जब अपनों ने ये चेक करा, स्ट्रिंग 4 क्रिएट करी है जावा की, स्ट्रिंग 5 क्रिएट करी है C++ की, डाटा साइंस की, तो ये अलग बना है, इसके साथ ही रेफरेंस नहीं हुआ। नया ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर हीप एरिया में बनाई है। और इंटर्न क्या काम करता है, अगर अपने विदाउट न्यू कीवर्ड से कोई बना रहे हैं और इंटर्न का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो रेफरेंस होता है ना, न्यू कीवर्ड वाला दे देता है रेफरेंस। ये भी ये बच गया था ना काम अपना, ये जरूरी है क्योंकि यूज़ कर लेते हैं। अपने जैसे न्यू कीवर्ड के विदाउट क्रिएट कर रहे हैं कोई, और अपने पहले ही डेटा साइंस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाला बना रखा है, तो जो अगर अपने न्यू कीवर्ड से बना रहे हैं ना कोई भी स्ट्रिंग, और उसकी लिटरल भी सेम कांस्टेंट पूल वाला दे रहे हैं अनसाइड, तो जो कांस्टेंट पूल के अंदर है ना वो उसके साथ लिंक कर देता है उसका एड्रेस। ये देखो ये रेफरेंस इसको यहाँ कहाँ लेके जा रहा है, मैं माउस के साथ जा रहा हूँ, ये रेफरेंस को लेके जा रहा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ले गया, वहाँ का रेफरेंस दे रहा है। अब ये इन्होंने प्रोग्राम चलाए हुए हैं, मैंने आपको करके दिखाया था। ये जावा ये इंटरन मेथड लगा दिया, मेथड पुश द और द स्ट्रिंग इन constant refer to another string object from the string pool having same value तो उसके साथ कनेक्ट कर दिया। return a string from pool if the string already contain a string equal to the object। it determines string by string equal object। इंटरन में क्या है, इक्वल वाला काम आया था, क्योंकि फिर अब कंपेयर रेफरेंस तो सेम हो ही जाएगा, क्योंकि इंटरन यूज कर लिया वो हर एक जगह, जहाँ अगर बाहर है अंदर है तो रेफरेंस सेम कर देगा उसका। तो ये अब स्ट्रिंग इक्वल वाले काम पे आ जाएगा क्योंकि वैल्यू कंपेयर करनी रह जाएगी। if the string is already existing the string object add to the pool। all literal string and no string value constant express are interned। string dot return, ये तो अपने कर ही लिया ना, ये बार बारी बारी वही कर जा रहे हैं। पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ये अपने आर स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग इंटर्न पूल भी कहते हैं इसे, दिस इज एलोकेटेड इन जावा हीप, एक और नया नाम मिल गया इंटर्न पूल। string pool is implementation of string interning concept। string interning is a method that store only copy of each distinct string literal। the distinct value are stored in string pool। string pool is example of fluent design pattern। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैंने समझाया वो पॉइंट्स याद रख लेना।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपने कंसेप्ट स्ट्रिंग बिल्डर, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बिफर, इम्यूटेबल म्यूटेबल में डिफरेंस करेंगे, क्यों जरूरत पड़ी, क्या सेटबैक थे स्ट्रिंग के, क्या फ़ायदे हुए स्ट्रिंग बिल्डर बफर के आने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक ओके बाय टाटा, टेक केयर।